सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। भैया, मैंने नगर निगम में और आयुक्त महोदय को और अपने ये एसपी साहब के यहाँ इनकी शिकायत की थी पहले। एक्चुअली में हम नगर निगम में अपना पूरा जल कर वगैरह भरते हैं और ये 250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से अमित मिश्रा जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि 250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 4 माह का 1000 रुपए हर व्यक्ति को एडवांस देना ही पड़ेगा। तो जब व्यक्ति नगर निगम में अपना पैसा भर रहा है तो ये इनको क्यों देंगे? ये अवैध वसूलियां करते हैं कॉलोनी में और इनकी बात जो नहीं मानता है तो उसको ये व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं। कॉलोनी के गेट के बाहर हमारी एक छोटी सी चाय पानी की दुकान है, तो मैंने इनको पैसे देने से मना किया कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हम नहीं दे सकते। तो उस पे से इनने मतलब जो इनकी मिसेस समिति का जो सचिव है बंटी ठाकुर, उसकी माँ, ये आके 2-4-10 लोग महिलाओं को इकट्ठा करके ले आए और मेरे विरुद्ध में बयान दिलवाने लगे और ये बोलते हैं कि भाई आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी, मैं एक गरीब परिस्थिति की महिला हूँ और उसी टप से के माध्यम से मतलब मेरी 2 बच्चियों का और मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास आय का दूसरा कोई भी साधन नहीं है और अगर वहां से दुकान हमारी हटती है या कुछ मतलब ये अमित मिश्रा जो हैं, बंटी ठाकुर हैं, क्षीर सागर हैं, तो ये वहां से निकलते निकलते बार बार चाय की टपरी, कहीं उल्टे सीधे कुछ भी अपशब्द अपने को बोलते चलना, अपनी दुकान का बार बार वीडियो बना के डालना, अपशब्दों से अपने के लिए अपमानित करना और बार बार ये बोलना कि ये टपरी वाली है, इससे माफी मंगवाएंगे अपन सार्वजनिक रूप से। तो ये इस तरह से मानसिक रूप से कम ये समझिए कि 4-5 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रही है लोग? इसलिए कर रहे हैं कि हमने इनको पैसे देने से मना कर दिया है। तो पैसा आप कहाँ जमा कर रहे हैं? पैसा हम नगर निगम में जमा कर रहे हैं। जमा करते हैं? जी हाँ। तो इनका क्या कहना है इन लोगों का? ये कॉलोनी में अवैध वसूली करते हैं। समिति बनाई है इनने वृंदावन बिहार रहवासी समिति संघ के नाम से, तो उसके नाम पे ये अवैध वसूलियां करते हैं और जबकि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, बंटी ठाकुर और क्षीर सागर जी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी ये अवैध रूप से वसूलियां कर करके लोगों को ऐसा परेशान कर रहे हैं और जो व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता उसको टारगेट करने लगते हैं। अगर मान लो ये आपकी टपरी या कुछ हटाने की कोशिश करते हो जी, तो फिर आप क्या करोगे? भैया, हमारे पास 2 बच्चों को लेके मतलब भरण पोषण तो फिर हो ही नहीं पाएगा। भूखे ही मरेंगे, तो भूखे मरने की अपेक्षा भाई एक ही बार हम कोई कदम उठा लेंगे। जी बताइए, आपको नगर निगम तरफ से भी वो टपरी आपकी जो भी दुकान है उसको हटाने का नोटिस या कार्रवाई के लिए कोई आवेदन आया था, कार्रवाई करने के लिए आया था? नहीं भैया, इनने शिकायत की है, बाकी नगर निगम से कोई भी नोटिस नहीं आया। हम नगर निगम में इसका विधिवत रूप से किराया जमा कर रहे हैं, विधिवत रूप से हमने बिजली का कनेक्शन भी लिया है। इनने रंजिश के चलते हमारा बिजली का कनेक्शन कटवा दिया द्वेष की भावना से, और कम से कम ये समझिए कि हम 8 से 10 दिन हम बिना अंधेरे में रह के हमने अपनी दुकान चलाई है और हमें नगर निगम से कोई भी नोटिस नहीं मिला है, सिर्फ ये रंजिश के कारण। और मैंने एसपी साहब के यहाँ और यहाँ पे कलेक्टर महोदय के यहाँ इनकी शिकायतें की हैं कि ये अवैध वसूलियां कर रहे हैं, परेशान करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसके लिए ये कॉलोनी की कुछ महिलाओं को जो इनके परिवार की हैं उनको लेकर ये इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर मेरे विरुद्ध इनने झूठे बयान दिलवाए महिलाओं से। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।